ओके, हम डिस्कस कर रहे थे इंटर बुक वन के लेसन नंबर 1 की, जिसमें हमने कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा दिए और हम नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। आज हम बटन बटन के नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो देयर है। देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे। जी, अगर मैं इस वर्ड की बात करूं, देयर की, तो देयर जो है ये आप जानते होंगे कि हमारे पास दो ऐसे वर्ड्स हैं, देयर और इट, जो हम इंट्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं किसी नाउन के लिए। इंट्रोडक्शन के लिए इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स यानी इनका अपना जाति कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम किसी नाउन को, उसकी प्रेजेंस को शो करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। जैसे अब ये जो ऑन द टेबल, ये जो देयर है, अब इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंस शो कर रहा है बुक की। बुक कहां पर है? ऑन द टेबल। तो ये इंट्रोडक्टिव वर्ड्स हैं, इसको हम दूसरा नाम देते हैं डमी सब्जेक्ट है। ये डमी सब्जेक्ट है, ये दोनों ही। तो यहां पर हमने देयर को यूज किया, जो कि हमने स्मॉल मैन को आइडेंटिफाई करना था। इसको हमने बताना था कि ये आदमी एक है। तो देयर वॉज इज अ मेन वर्ब, यहां पर मेन वर्ब है और इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, या मेन वर्ब आपका है। और ये जो ए है शो करता है कि आपका आने वाला जो वर्ड है वो नाउन है। ए इज अ डिटर्मिनर या आर्टिकल। अब इसके बाद नाउन से पहले आप देख रहे हैं, ये नाउन है आपका। नाउन से पहले एक वर्ड यूज किया हमने, स्मॉल, और ये उसकी खूबी बयान कर रहा है कि आदमी कैसा था, स्मॉल। तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहां पर? इन इज अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इन द होल वे। द शो करता है कि आपका आने वाला वर्ड जो होगा वो नाउन होगा। तो होल वे आप देख रहे हैं, ये दो अल्फाज को जोड़ जोड़ दिया हुआ है, तो इसमें स्पेस भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये आपके क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स हैं। क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स हैं ये। अगर मैं इस सारे के सारे को डिस्कस करूं इन द होल वे, तो ये सारे का सारा ही वेयर का रिप्लाई है। कहां? अगर मैं एक आदमी था, अगर मैं इसको इन द होल वे, वो आदमी कहां पर था? इन द होल वे। तो ये सारे का सारा ही वेयर का रिप्लाई है, और वेयर का रिप्लाई एडवर्ब होता है। तो अगर हम इसको टुकड़ों में इसका डिस्कस करेंगे, तो ये इन इज अ प्रीपोजिशन, दी इज आर्टिकल, और ये होलवे इज अ कंपाउंड, क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड है ये। फुल स्टॉप आ गया, इट मीन्स कि ये आपका सेंटेंस खत्म हो गया। ही यू नो प्रोनाउन है, प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट है ये। रिमूव्ड इज अ मेन वर्ब, इज अ मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब है कौन सा? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद हम नाउन का यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट नाउन का यूज होगा। तो ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ब्स जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं अपना, वो हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स। और जो नहीं लेकर आते, जैसे ही शी लाफ्स लाउडली, अब लाफ्स है, लाउडली है, उसके बाद आपका कोई नाउन नहीं आया, लिहाजा वो होगा इनट्रांजिटिव वर्ब। इसकी डिस्कस करने वाली बातें बाद में करेंगे हम, अभी हम इसी को फॉलो करते हैं। तो हिज जो है ये आप इज अ डिटर्मिनर, डिटर्मिनर है, और ये बता रहा है डिटर्मिनर एडजेक्टिव, डिटर्मिनर है, और ये किसका है? हैट का ये डिटर्मिनर है, हिज हैट। और एज ये कंजंक्शन है, इसकी कंजंक्शन क्यों है मैं बताता हूं। नॉर्मा इज अनदर सब्जेक्ट है, और ये इसका ओपनड मेन वर्ब है। मेन वर्ब ओपन द डोर इज अ नाउन, मेन वर्ब है, और डोर इज द दी शो करता है, ये आपका आने वाला नाउन है। दी इज अ डिटरमिनरी आर्टिकल। तो देखिएगा, अगर मैं पूरे इस सेंटेंस को देखूं, तो अगर आप देखें सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब,
ये दो क्लासेस हैं और इनको ये एज जोड़ रहा है, एज। क्लासेस जो होते हैं दो, और ये भी एक डिस्कस करने वाली बात है कि क्लासेस जो हैं ये दो क्लासेस को जोड़ने के लिए हमें चाहिए कंजंक्शन। तो ये जो एज है ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन का मतलब दो अल्फाज को जोड़ने वाला, दो क्लासेस को, दो फ्रेजेस को और दो सेंटेंसेस को हम जब जोड़ते हैं किसी ऐसे वर्ड से तो वो हमारा कंजंक्शन कहलाता है। तो ये दोनों क्लासेस को जोड़ रहा है और इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। ये क्लासेस की भी टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट। कनेक्शन भी दो है, सबऑर्डिनेट कनेक्शन और कोऑर्डिनेट कनेक्शन। तो ये इसके डिस्कस करने वाली हैं चीजें, लेकिन हम इस अभी नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये दो आपके जो क्लासेस थे उनको जोड़ा एज, एज इज अ कंजंक्शन। ये मैंने डिस्कस कर दिया, फुल स्टॉप आ गया। अच्छा, बात इसकी खत्म होगी। नेक्स्ट इज मिसेस लुइस। अब ये क्वेश्चन मार्क दिया उसने। अच्छा, अंडर कॉमर्स है ये मिसेस लुइस और क्वेश्चन मार्क। ही इंक्वायर्ड पोलाइटली। अच्छा, ये है आपकी डायरेक्ट स्पीच। आप जानते हैं कि जब आप कॉमर्स के अंदर कुछ अल्फाज लिखते हैं तो जिसके अल्फाज होते हैं उसके हूबहू अल्फाज होते हैं, सेम वर्डिंग होती है, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और ही आपका सब्जेक्ट है, ही इंक्वायर्ड, उसने ये मेन आपका मेन वर्ब है। और कैसे, ये हाउ का रिप्लाई है, मैनर है ये पोलाइटली, शाइस्तगी के साथ। तो ये आपका एडवर्ब हुआ, यानी वर्ब हुआ कैसा, पोलाइटली। उसने पूछा है पोलाइटली, एक आपका तरीका है किस तरह पूछा उसने। तो जो वर्ब की जो खूबी बयान करता है, क्वालिफाई करता है, वो आपका एडवर्ब होता है। ये आपका यहां पर खत्म हो गया। अच्छा, अगर मैं ये देखूं इस पूरे को, इस सिनारियो को देखूं मैं, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, अगर इसको देखूं, ये एक आपका एक सेंटेंस है। और इंक्वायर्ड, व्हाट ही इंक्वायर्ड, व्हाट ही इंक्वायर्ड, ये है मिसेस लुइस, क्या आप तो आप इसको पूरे का ये जवाब है, व्हाट का रिप्लाई है। तो व्हाट का रिप्लाई इज अ नाउन। व्हाट और होम का रिप्लाई ऑब्जेक्टिव केस में नाउन होता है, ऑब्जेक्ट है ये आपका, अगर इसको अगर दूसरे सिनारियो में देखा जाए तो। जी, अब उसी जिससे वो बात कर रहा था, ये जिसने पूछा था किसी से, जिससे पूछा था, उसने कहा यस। अब यस के बाद फिर क्वेश्चन मार्क है। यह स्टाइल है बोलने का, यानी कि आप मुख्तसर अल्फाज के अंदर अपना बात को कन्वे कर लेते हो। तो यस और क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है हाँ मैं ही हूं, क्या बात है, मैं ही हूं, क्या बात है, या क्या हुआ। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है वो शी ही है, वो नॉर्मा ही है। यहां लिख सकते हैं जो कि अंडरस्टूड है, इसको अगर ना भी लिखो तो अंडरस्टूड है, लिख लो। तो जो छुपा हुआ कि यहां पर जो उसने यस कहा, किसने कहा था, नॉर्मा आंसर्ड, या नॉर्मा रिप्लाइड भी कह सकते हैं और नॉर्मा सेड भी कह सकते हैं, सेड भी कह सकते हैं। और ये जो इसका जवाब है वो है ये क्या कहा उसने, यस मैं ही हूं, क्या बात है। तो ये आपका व्हाट का रिप्लाई है कि क्या कहा, व्हाट, यस। तो इसको हम एज अ नाउन भी, ऑब्जेक्ट एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं, सो कह सकते हैं। ये है थोड़ी सी बातें जो हमने डिस्कस की। फिर भी कोई बात ऐसी रह जाती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। सी यू द नेक्स्ट, थैंक यू।